अंजुला प्रभाकर। ये कौन सा स्कूल है और आप स्कूल का है? ये कंपोजिट विद्यालय मिलक निब्बी सिंह है जो चमरौआ के अंतर्गत आता है और मैं यहाँ प्रधान अध्यापिका के पद पर हूँ। तो स्कूल में क्या क्या सुविधाएं आपकी हैं और क्या अपने निजी सहयोग से आपने और आपके स्टाफ ने क्या क्या किया है? यहाँ पर जो सारी सुविधाएं आप देख रहे हैं इसमें कुछ विभाग द्वारा हैं और ज़्यादातर जो सुविधाएं आपको दिख रही हैं वो हमारे निजी सहयोग से हैं, हमारे स्टाफ के द्वारा। जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर विभाग द्वारा जब से मैं कार्यरत हूँ यहाँ बहुत कम आया है, सिर्फ मात्र एक बार आया है। और बाकी जो भी फर्नीचर आपने हमारे विद्यालय में देखा वो सब हमारे स्टाफ द्वारा दिया गया है। भोजन थाल हमारे स्टाफ द्वारा दिए गए हैं, चेयर्स हमारे स्टाफ द्वारा दी गई हैं और बहुत सा यहाँ निर्माण कार्य है वो भी हमारे स्टाफ द्वारा कराया गया है। इसके अलावा और क्या क्या मतलब सुविधा है आपके? यहाँ पर विज्ञान प्रयोगशाला है, लैब है हमारे विद्यालय में जो आसपास कहीं दिखाई नहीं देती है, काफी वर्षों से यहाँ पर है। वो मेरे असिस्टेंट टीचर अंजुम स्नेही द्वारा अपने खर्चे से बनाई गई है और उसमें बाकायदा प्रैक्टिकल्स होते हैं। बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं और उनको विज्ञान में बहुत रुचि आती है और जानकारियाँ मिलती हैं, ज्ञान बढ़ता है उनका। और उनके द्वारा ही यहाँ औषधीय बहुत करीब 30 लगभग करीब पौधे लगाए गए हैं जो औषधियों के हैं, उनके बारे में बच्चों को जानकारी दी जाती है और विद्यालय का जो वातावरण है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। क्या ऑनलाइन भी यहाँ पढ़ाई होती है? हाँ जी, ऑनलाइन भी पढ़ाई होती है। हमारा स्टाफ लैपटॉप से और जो है टीवी भी हमारे टीचर्स के द्वारा लगाया गया है। अंजुम स्नेही जी ने अपने पास से पर्सनल टीवी लगाया है जिसके द्वारा बच्चों को उसमें शिक्षा दी जाती है और प्रोग्राम्स उनकी जानकारी हेतु दिए जाते हैं। प्राइवेट स्कूल में और आपके सरकारी विद्यालय में किस तरह की मतलब अलगता है और समानता है उसमें? हमारा विद्यालय मैं कहूँगी कि प्राइवेट स्कूल से किसी भी मामले में कम नहीं है, बल्कि उनसे भी कहीं ज़्यादा है। और यहाँ पर बच्चों को वो सारी सुविधाएं देने की हम लोग कोशिश करते हैं, प्रयासरत रहते हैं, जो प्राइवेट स्कूल में भी अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। और बस एक लगन पूर्ण निष्ठा हमारा जो स्टाफ है वो उनके द्वारा बच्चों को वो सारी चीज़ें मुहैया कराने की कोशिश की जाती है। हम लोग ये नहीं सोचते कि हम लोग यहाँ मात्र एक कर्मचारी हैं, बल्कि अपना एक दैनिक एक कर्तव्य समझते हुए कि हमें जो पद दिया गया है उससे हम बच्चों को कितना लाभान्वित कर सकते हैं, अपनी ड्यूटी समझते हैं। मेरा नाम अंजुम स्नेही सक्सेना है और मैं यहाँ कंपोजिट विद्यालय मिलक निब्बी सिंह में विज्ञान का अध्यापक हूँ। ये जो स्कूल आपका है इस पर सरकार की तो जो सुविधाएं मिलती हैं जी जी, लेकिन निजी तो आपने अपने सहयोग से क्या क्या इसमें कार्य किया है? हाँ, सरकार के द्वारा यहाँ पे काफ़ी सुविधाएं मिलती हैं हमारे यहाँ, लेकिन कुछ चीज़ें फिर भी तो अधूरी रह जाती हैं, लेकिन जिसको हम अपना पूरा करने के लिए हम अपनी तरफ से प्रयासरत रहते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ कि विज्ञान का अध्यापक हूँ मैं, तो बच्चों को विज्ञान के बारे में बताने के लिए मैंने क्या कहते हैं अपने पास से कुछ सामान धीरे धीरे इकट्ठा करना शुरू करा। जैसे टेस्ट ट्यूब्स थी, होल्डर्स थे, ड्रॉपर्स थे, कुछ एसिड्स थे, कुछ साल्ट्स थे, कुछ ऐसे मेटल्स थे। इन चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू करा और धीरे धीरे मैंने यहाँ पे अपने निजी प्रयासों से एक लैब बना ली और ये लैब पिछले कुछ समय से मेरी संचालित है, जिससे मुझे तो फ़ायदा ये मिलता है कि बच्चों को मैं जब कोई टॉपिक समझाना चाहता हूँ तो मुझे आसानी मिल जाती है और मुझे सारा सामान एक ही जगह मिल जाता है। और दूसरी बात ये कि विज्ञान के संदर्भ में बच्चों का इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके अलावा और क्या क्या आपने निजी सहयोग से आपने किया? इसके अलावा लैब में जो मेरा सामान है उसके अलावा हमने क्या कहते हैं अपने पास से थोड़ा फर्नीचर अपने पास से दिया है अपने विद्यालय को, और जो कि एक डोनेशन के रूप में हमने दिया है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि हम डोनेशन कर रहे हैं तो हम अपने विद्यालय के बच्चों को करें। और क्योंकि फर्नीचर सरकार पहुँचा रही है हालांकि, लेकिन इतनी जल्दी सब विद्यालयों में नहीं पहुँच पाएगा, तो हमें ठीक नहीं लगता था कि बच्चे हमारे ज़मीन पर बैठते हैं। तो मैंने इसलिए अपने विद्यालय में ये फर्नीचर की व्यवस्था अपने स्वयं के स्तर से। आपने कितना निजी सहयोग, कितनी राशि लगभग अपनी निजी सहयोग से अपने कराई? इसकी तो कोई वो ही नहीं है गिनने का, लेकिन फिर भी मैंने अपने विद्यालय में करीब अब तक 70-80 हज़ार रुपये से लैब फर्नीचर वगैरह की व्यवस्था अपनी मैं कर चुका हूँ धीरे धीरे करके। तो ये निजी पैसे से ही क्यों, कैसे मतलब आपको ये मतलब एहसास हुआ कि नहीं क्योंकि सरकारी स्कूल है आप अपना निजी पैसे यूज कर रहे हैं? जी जी जी, क्यों हुआ ये एक्चुअली ये इसके लिए मैं अगर बताना चाहूँ आपको कि ये जो एक मोटिवेशन है ये खुद ही अपने आप से ही एक दिन आई कि भाई मेरा विद्यालय है, तो मेरा विद्यालय में अपने 6-7 घंटे बिता रहा हूँ, और जो कि मेरे 24 घंटे में से सबसे ज़्यादा अहम 6-7 घंटे होते हैं, जिससे मैं मेरा व्यवसाय मतलब मेरा नौकरी भी यही है, तो क्यों ना मैं अपने इसको ही अच्छा करूं। और मैंने इसी प्रेरणा को लेकर के मैंने अपना सारा इसको क्रियान्वित करना शुरू करा और धीरे धीरे मैंने ये सब अपना कर लिया है।
इसको काफ़ी प्लानिंग भी बनाई है, और प्लानिंग बना करके कभी मैंने, जैसे पीछे अभी मैंने 1 साल सवा साल पहले मैंने अपने विद्यालय को एक 32 इंच का एक LED टीवी डोनेट किया था। एक CPU कीबोर्ड वगैरह लिया, क्योंकि वो स्मार्ट टीवी है तो मॉनिटर की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ी, हम उसी में ऑपरेट करते हैं। और बच्चों को कक्षा 1 या 2 के बच्चों को राइम्स दिखाना होता है, या बड़े बच्चों को उसमें हमें अपने यूट्यूब पे जो भी प्रैक्टिकल्स है उसकी वीडियो दिखानी होती है, हार्ट को दिखाना होता है, कुछ भी, तो हम उसको हमें आसानी हो जाती है। इसमें कोई मेडिकेटेड प्लांट्स लगाए? हाँ, मैंने अपने विद्यालय का जो मेरा प्रांगण आप अगर देखेंगे तो आप चाहे पाएंगे कि कुछ मैंने मेडिकेटेड प्लांट्स हैं, मेरे करीब 15 प्लांट 16 प्लांट्स ऐसे हैं जो मेडिकेटेड हैं। वो सिर्फ इसलिए लगाए हैं कि बच्चों को पता चले कि औषधीय पेड़ कौन कौन से होते हैं। अगर मैं बताना चाहूँ कि कौन कौन से औषधीय पेड़ मेरे यहाँ लगे हुए हैं, तो उसमें ब्रह्मी, भृंगराज और सुदर्शन, इंसुलिन और ब्रह्मी, ये मैंने कुछ ऐसे पेड़ लगाए हैं जो ब्रह्मी, भृंगराज हो गया, ये मतलब हम देख नहीं पाते इनको। हींग का मेरे पास एक पेड़ लगा हुआ है, और ये सब मैंने इसलिए लगाया है कि मेरे बच्चे जो है देख सके इसको। तो इन सब चीजों में मतलब कितना पैसा लगा आपका? जी, ये सब मेरा धीरे-धीरे, जैसे मेडिकेटेड प्लांट्स है, लैब है, या टीवी वगैरह हो गया, इन सब को लेकर के हर साल मैं पिछले कई सालों से अपने विद्यालय की टाई बेल्ट्स वगैरह बच्चों की वो प्रोवाइड करा रहे हैं। आइडेंटिटी कार्ड हम अपना करा, लगभग मैं समझता हूँ कि 1 लाख के आसपास, सवा लाख के आसपास। मैंने अभी ऐसे जोड़ा नहीं, क्योंकि बच्चों को दे रहे हैं तो उसमें क्या जोड़ा जाए, तो वो मैंने इतना मेरा अब तक मेरे ख्याल से लगभग इतना मेरा स्पेंड हो चुका है। आप निजी सहयोग कर रहे हैं? जी, जी। मैं अपनी जो भी मेरे स्कूल में आवश्यकता होती है, मैं अपने स्तर से जो भी मैं कर सकता हूँ, वो मैं करता हूँ। इसके अलावा हम अपने बच्चों को, क्योंकि हमारे जनपद में नक्षत्रशाला भी है एक, तारामंडल। हमारे स्कूल के जो हैं 3 टूर वहाँ के अब तक लग चुके हैं, जिसमें हमने अपने बच्चों को नक्षत्रशाला, हमारी जो वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है रज़ा लाइब्रेरी, वो अम्बेडकर पार्क हो गया, गांधी समाधि हो गई, इनके अब तक हमारे 3-4 टूर लगे हैं। उसका भी एक्सपेंस सारा अपना निजी ही उसमें व्यय करा है हमने। तो ये सब हमारा अपने निजी प्रयासों से रहता है। बाकी गवर्नमेंट की जो एड आती हैं तो वो आती रहती हैं। माय नेम इज सविता। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8th। ये बताइए, ये जो प्रयोगशाला बनी हुई है किसने बनवाई है? ये हमारे सर ने बनवाई है, अंजुम सक्सेना ने। और क्या क्या चीज मतलब यहाँ पे लगवाई है इन्होंने? पेड़ पौधे, मनी प्लांट, बहुत फर्नीचर, बच्चों की टाई बेल्ट, सारी सर के पैसों की और टीचरों के पैसों की है। फायदा है इससे आपको? यस सर। उस प्रयोगशाला से क्या फायदा है? प्रयोगशाला से ये कंडक्टर सिटी है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर, जिससे हमें पता चलता है सुचालक क्या है और कुचालक क्या है। श्वसन तंत्र है, इससे हमें ये पता चलता है हम सांस कैसे लेते हैं, हम फेफड़ों के द्वारा सांस लेते हैं। आपके गांव में और भी बच्चे होंगे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं? होंगे? वो पढ़ते हैं प्राइवेट। जब हमसे पूछते हैं कि आपके स्कूल में लैब होती, तो वो कहते हैं हमें पता ही नहीं है कि लैब क्या होती है। माय नेम इज अभिषेक। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7th। ये बताइए, स्कूल में क्या क्या सुविधाएं हैं आपकी? स्कूल में जो सर ने फर्नीचर बनवाया है हमारा, और हम सर ने ये लैब बनवाई है, जिससे कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि हमें सांस कैसे ली जाती है उसके लिए सीखने को मिलता है, हाइड्रा के बारे में सीखने को मिलता है, और ये सुचालक कुचालक क्या होता है इसके बारे में सीखने को मिलता है, प्याज की झिल्ली, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखने को मिलता है।